आज हम नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में से 5 लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके टाइटल पर ध्यान दिया है तो है सोचिए और अमीर बनिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे सोचने से कौन अमीर बनता है, परंतु क्योंकि इसमें लॉटरी लगने वाली अमीरी के बारे में नहीं बल्कि आपकी कई समय की मेहनत के बाद की जो खुशी होती है उसके बारे में बात की गई है। और आपके इस सफ़र की शुरुआत सोचने से ही होती है, जहाँ से 90% लोग अटक जाते हैं। तो ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे इसे सफल बनाया जाए। पहला, मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं, क्योंकि गरीबी और अमीरी ये दोनों ही हमारे विचारों पर आधारित होती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितने मार्क्स ला पाएंगे ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। जहाँ तक पहुँचने का आप सोचते हैं उतने मार्क आप ला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे सिर्फ पासिंग मार्क ही चाहिए तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितने से आपको पासिंग मार्क मिल जाएंगे। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात होगी कि मैंने पासिंग मार्क जितना कवर कर लिया है, इसीलिए ज़्यादा पढ़ने में आपका मन ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मुझे 90% अप लाने हैं तो आपकी तैयारी भी उतनी ही होगी। आप उतनी ही सक्रियता से और उतनी ही एनर्जी के साथ उसके लिए शुरुआत करेंगे और आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट्स भी कम होंगे, क्योंकि आपके मन में एक दृढ़ निश्चय है कि आपको सब कुछ छाप देना है। हाँ, फिर हो सकता है कि जिसका वो सब्जेक्ट फेवरेट है, जो उसमें माहिर है, वो उसे कम दिनों में तैयार कर ले और दूसरे लोगों को उसके लिए कुछ दिन ज़्यादा देने पड़े। लेकिन आखिर में तो वही आगे जाएगा जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी, जिसने स्मार्ट वर्क ज़्यादा किया होगा और जिसको पूरा यकीन होगा। इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है, अगर वो उसके लिए सही तरीके से तैयार है। मानवीय मस्तिष्क ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो उसके मस्तिष्क में रहे विचारों के समान हो। अगर आपको क्रिकेट का शौक है और आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं और आपके आसपास 2 ऐसे ग्रुप समान अंतर पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक ग्रुप पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है और दूसरा ग्रुप क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, तो आप उस ग्रुप की बात पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो क्रिकेट पर चर्चा कर रहा है, और आपको दूसरे ग्रुप की बातें काफ़ी कम सुनाई देगी, क्योंकि आपका पूरा फोकस उन लोगों पर है जो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही दोनों ग्रुप आपसे समान अंतर की दूरी पर हैं। हम ऐसे विचारों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारे खुद के विचारों के अनुरूप होते हैं। दूसरा, किसी चीज़ की चाह रखने में और उसके लिए तैयार रहने में फ़र्क होता है। अगर आप अपना खुद का एक बड़ा फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि उसकी प्राइस कितनी है, उतना पैसा आप किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ सोचने से ही आपको नहीं मिल जाएगा, आप में उसके लिए लगन होनी चाहिए कि मुझे ये खरीदना है और मैं इस तरह से इसे खरीदूंगा। ऑथर ने इस बुक में लगन के लिए 4 कदम बताए हैं जिनसे आप उसे हासिल कर सकते हैं। एक, निश्चित लक्ष्य कि जिसकी प्राप्ति की आपको प्रबल इच्छा है। जैसे आपको एक फ्लैट खरीदना है तो आपके पास एक निश्चित लक्ष्य है कि आपको ये चीज़ खरीदनी है। दूसरा है एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम करके आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो आपको एक फ्लैट खरीदना है तो आपके पास एक निश्चित योजना होनी चाहिए कि किस तरह आप उसे खरीद सकते हैं, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, किस तरह आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा है एक अच्छा मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक और निराश करने वाले प्रभावों को आपके मन में न पहुंचने दे, और इनमें खास तौर पर आपके रिश्तेदार, आपके मित्र और परिवारजनों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। और चौथा है ऐसे लोगों के साथ गठबंधन जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हो, क्योंकि जब आप सच्ची आस्था और प्रबल इच्छा से किसी के लिए काम करते हैं तो वो आपको जरूर मिलता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और जिस पर आपको खास ध्यान रखना है वो है लगातार प्रयास, क्योंकि असफलता का एक आम कारण यही है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है और आपने इसके लिए एक योजना बनाई है, आपको उस योजना से सफलता नहीं मिली तो आपको दूसरी, तीसरी ऐसे लगातार प्रयास करने होंगे। अगर आपको एक बार से सफलता नहीं मिली और आपने सोच लिया कि मैं इसे नहीं खरीद सकता और आपको एक दूसरा छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं, तो इस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किस लिए शुरुआत किया था और किस तरह वहां तक पहुंचा जाए, और इसके लिए आप में असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजना बनाने का जुस्सा होना चाहिए, ताकि
ऐसे ही प्रयासों से आप वहां तक पहुंच सकें। तीसरा, स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है और किसी दूसरी कंपनी ने आपकी कंपनी पे फ्रॉड का केस दर्ज किया है जिनसे आपकी वैल्यू काफी गिर सकती है, तो उस वक्त आपको अपने वर्कर्स और कस्टमर को ये यकीन दिलाना होगा कि ये झूठ है। अगर आप खुद ही ज्यादा घबरा जाएंगे और जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जिनसे आपकी कंपनी को ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा, और वो उस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने नॉलेज का किस तरह उपयोग करते हैं। चौथा, जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। ये वैसे तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बाद में बहुत बड़ा देखने को मिलता है। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक कार खरीदनी है, आपने उस बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, बस ये सोचा है कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, तो बहुत कम चांस है कि आप उसे खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस बारे में रिसर्च करी है कि कौन सी कार आपकी रेंज में अच्छी है, वो कितने अमाउंट तक पहुंचेगी, आप उतना अमाउंट किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप कब तक अपनी कार खरीदेंगे, तो काफ़ी चांस है कि आप उसे खरीद लेंगे। और ऐसे ही हमारे गोल के साथ होता है, ऐसे ही दूसरी चीज़ों के साथ होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हैं तो उसको उतना महत्व भी देना होगा। पांचवा, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। क्योंकि अगर आप संतुलन, मन की शांति और खुशी से जीना चाहते हैं तो आपको हर बातों में चिंता करना छोड़ना ही होगा। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खैर आगे ना बढ़े तो कोई बात नहीं, बल्कि आप इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं वहाँ टिके रहने के लिए भी आपको कोई ना कोई काम तो करना ही होगा, जिनमें हो सकता है कई बार सफलता ना भी मिल पाए। तो आप हर बातों पे चिंतित होके नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक जीवन का भाग ही है असफलता, जिनसे हमें कुछ सीखना होता है। उनके लिए चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। किसी भी चीज का मूल्य चिंता करने से घट नहीं सकता। उस बारे में ज्यादा ध्यान देने की बजाय कोशिश करें कि जिनसे उसे ठीक किया जाए। आपको इन बातों से अपने जीवन के लिए कुछ वैल्यू मिलती है, तो आप ऐसे ही और लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाए हैं, उनका महत्व जान पाए हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि ऐसे ही और लेसन्स जो जीवन को आसान बना सकते हैं उसे समझ पाएं। अगर आप ये बुक हिंदी में खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी एक लिंक दी हुई है, वहां से आप उसे खरीद सकते हैं। और अगर आपने ये बुक पढ़ी हुई है तो इस बारे में अपना विचार, आप खुद इस बुक के बारे में क्या सोचते हैं, आपको इस बुक ने क्या वैल्यू दी है आपके जीवन के लिए, ये आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उसे एक ट्रिगर मिले, वो भी अपने जीवन में ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएं। आप ऐसे ही और लेसन्स के लिए मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूनिक विचार के साथ।